आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्राइम कहानी में। आज कहानी उस लड़की की, लखनऊ लॉ की स्टूडेंट घर से बाहर निकलती है और गायब हो जाती है। 24 घंटे के बाद लखनऊ के 2 इलाके में ही खून से सनी 2 बोरियां मिलती हैं जिनमें लड़की के टुकड़े पाए जाते हैं। ये कहानी है लखनऊ की 1 फरवरी की। लखनऊ 1 फरवरी। लड़की का नाम गौरी श्रीवास्तव होता है और वो अपने घर से अपने पिता के साथ कुछ कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकलती है और घर के परिवार वालों को बता जाती है, अपनी माँ से कह जाती है कि लौटते समय शाम को कुछ देर हो जाएगी, मंदिर हो के आएंगे। परिवार वाले कहते हैं ठीक है। गौरी श्रीवास्तव चली जाती है, शाम हो जाती है, देर हो जाती है, नहीं आती है तो घर वाले को सबसे पहले माँ घबरा जाती है। वो गौरी श्रीवास्तव को फ़ोन करती है, गौरी श्रीवास्तव को कॉल लगाती है। गौरी श्रीवास्तव माँ की कॉल को रिसीव नहीं करती है। माँ और भी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर उसकी माँ कॉल लगाती है, कॉल उठ जाती है। कॉल उठाता है एक लड़का और कहता है कि गौरी श्रीवास्तव की तबीयत खराब है, उसको यूको पार्क में आइए, ले जाइए। परिवार वाले घबरा जाते हैं, उसके माता पिता घबरा जाते हैं, तुरंत दौड़ पड़ते हैं, यूको पार्क में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। वहां गौरी श्रीवास्तव नहीं मिलती है और ना ही वो लड़का मिलता है जिसने कहा था कि यूको पार्क चले आओ। परिवार वाले घबरा जाते हैं और अमीनाबाद थाने में एफआईआर करवाते हैं किडनैप का, गायब होने का। पुलिस एक्शन लेती है और रात में गौरी श्रीवास्तव को ढूंढना शुरू कर देती है। गौरी श्रीवास्तव को रात में तो पुलिस नहीं पाती है, पर सुबह उनको खबर मिलती है कि लखनऊ के ही 2 इलाके में खून से सनी हुई 2 बोरियां पड़ी हुई। पुलिस उन बोरियों के पास पहुंचती है। एक बोरी पुलिस पहले खोलती है तो पहले बोरी में 2 पैर कटे हुए मिलते हैं और दूसरी बोरी कुछ दूरी पर पड़ी होती है। उसको खोलती है तो उसमें दोनों हाथ, कटा हुआ सिर मिलता है और सिर के भी कई टुकड़े होते हैं। कातिल इतना शातिर होता है, उस गौरी श्रीवास्तव की ऐसे टुकड़े करता है कि उसकी शक्ल को पहचाना जा सके। पुलिस उन टुकड़ों को जोड़ती है तो उसे पता चल जाता है कि कल जो लड़की गायब हो गई थी वो लड़की यही है। परिवार वालों को इतला करते हैं, परिवार वाले आ जाते हैं। सोच में पड़ जाती है कि इतना दर्दनाक मौत देने वाला कातिल कहाँ छिपा होगा। गौरी श्रीवास्तव की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। उससे पता चलता है कि गौरी श्रीवास्तव जिंदा रहते ही उसके कई टुकड़े किए गए। इतनी दर्दनाक मौत। पुलिस सबसे पहले आ जाती है गौरी श्रीवास्तव के फ़ोन को लेकर के। फ़ोन की जानकारी टटोलती है, जानकारी तो नहीं मिल पाती है, पर तो कातिल इतना शातिर होता है कि उससे फ़ोन नहीं करता है, SMS नहीं करता है, केवल व्हाट्सएप पर वो बात करता है, चैटिंग करता है, जिससे पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। पर फ़ोन के लोकेशन से पता चल जाता है। पहली लोकेशन उसे नाका में मिलती है और दूसरी लोकेशन उसे तेलीबाग में मिलती है। तो पुलिस को 50% कन्फर्म हो जाता है कि गौरी श्रीवास्तव का कत्ल, मर्डर नाका और तेलीबाग के बीच में ही हुआ है। पुलिस को एक और शक होता है, वो कि कातिल इतना शातिर होता है कि उससे फ़ोन नहीं करता है, SMS नहीं करता है, केवल व्हाट्सएप पर बात करता है। पुलिस 50% तो कन्फर्म हो जाता है कि गौरी श्रीवास्तव का कत्ल नाका और तेलीबाग के बीच में हुआ है। पुलिस अब गौरी श्रीवास्तव रास्ते में लगे CCTV कैमरे की पिक्चर्स, वीडियो को चेक करती है। एक CCTV कैमरे को चेक करती है तो पहला CCTV कैमरे से उसके घर के नज़दीक लगे उसे पता चलता है कि गौरी श्रीवास्तव किसी मोटरसाइकिल पर एक युवक जो हेलमेट लगाए, नीली शर्ट,
काली पैंट पहने हुआ है उस पर बैठ के जाती है। दूसरी सीसीटीवी कैमरा उसको पुलिस वालों को तेलीबाग में मिलता है, उसमें वो लड़की पैदल जा रही होती है। पुलिस वालों को कंफर्म हो जाता है कि उसका कत्ल तेलीबाग में ही हुआ है। अब उस मोटरसाइकिल वाले की जानकारी ली जाती है और उस हेलमेट वाले को पकड़ लिया जाता है। हेलमेट वाले का नाम होता है हिमांशु प्रजापति, जिसने गौरी श्रीवास्तव का मर्डर किया था। हिमांशु प्रजापति राजस्थान के यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा था, 23 वर्ष का छात्र था और एसएससी की तैयारी भी कर रहा था। हिमांशु प्रजापति का कहना है कि गौरी श्रीवास्तव हिमांशु प्रजापति के बीच, यानी मेरे बीच, गौरी श्रीवास्तव लगभग हम 1.5 साल से फ्रेंड थे और 1 फरवरी को अपने रूम या मकान पर बुलाता है। अपने मकान पर गौरी श्रीवास्तव को ले जाता है। उसके फ़ोन को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है। गौरी श्रीवास्तव के फ़ोन का पासवर्ड मांगता है। गौरी श्रीवास्तव पासवर्ड नहीं देती है। बाद में वो पासवर्ड दे देती है तो गौरी श्रीवास्तव के फ़ोन में हिमांशु प्रजापति कुछ अश्लील पिक्चर्स या वीडियो देख लेता है, जिससे उसका फ़ोन खोल उठता है और वहीं उस रूम में गौरी श्रीवास्तव का गला दाब देता है, जिससे गौरी श्रीवास्तव मरती नहीं है पर वो कोमा में चली जाती है। हिमांशु प्रजापति को पता चलता है कि गौरी श्रीवास्तव मर चुकी है। वो अपने दोस्त अनुज को बुलाता है और दोनों शाम को रात में शराब पीते हैं और हिमांशु प्रजापति का मूड घूम जाता है। वो गाड़ी से गौरी श्रीवास्तव तो पहले दोनों पैर, दोनों हाथ, सिर को काट देता है और उस समय गौरी श्रीवास्तव मरी नहीं होती है, कोमा में होती है। जिंदा रहते ही उसके 4 टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भर के अलग अलग 2 बोरियों में भर देता है और उनको लखनऊ में रात में घुमाता है। उन टुकड़ों को लेकर के और कहीं लखनऊ के इलाके में ही फेंक देता है। सुबह पुलिस वालों को पता चल जाता है उन बोरियों को, जिससे उसको पुलिस वालों को पता चल जाता है, घर वालों को भी पता चल जाता है कि ये लाश गौरी श्रीवास्तव की है। हिमांशु प्रजापति अरेस्ट कर लिया जाता है, अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। पर इतनी दर्दनाक मौत, प्यार में दोनों प्रेमी थे। हिमांशु प्रजापति का कहना था कि गौरी श्रीवास्तव मेरे बीच काफ़ी 1.5 साल से संबंध थे। गौरी श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और लखनऊ के LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से उसके फेसबुक पर काफ़ी फ्रेंड थे, बातचीत हुआ करती थी। ये हिमांशु प्रजापति को रास नहीं आया और उसका मित्र अनुज का इसमें क्या रोल है वो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे कोई जानकारी आती है या हम छानबीन करते हैं, जानकारी टटोलते हैं, तो हम अनुज के बारे में हमारी जानकारी ज़रूर देंगे। ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी दर्दनाक कहानी हम फिर से मिलते हैं एक और कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए, देखते हैं ज्ञान कोश। धन्यवाद।